हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और उसमें मैंने बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर उसमें करंट पास कर रहा है स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बायोट-सैवर्ट्स लॉ की। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। यानी कि आप क्या कर सकते हो, कोई सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो भाई। तो एप्लीकेशन फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम कोई सर्कुलर रिंग कंसीडर करके चलेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई सर्कुलर रिंग है, लेट दिस इज़ योर सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपकी क्या सर्कुलर रिंग है भाई, तो दिस इज सर्कुलर रिंग कैरिंग करंट आई, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर रिंग या सर्कुलर कोइल जिसकी रेडियस का मान लेते हैं आर रेडियस मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर। तो सर्कुलर कोइल की रेडियस कितनी है भाई, आर है, ठीक है। तो कोई सर्कुलर कोइल है, उसकी रेडियस मान लेते आ रहे हैं। और पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया पी, तो जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो लेट पी इज पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। तो देखो इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो सर्कमफ्रेंस है सब, ठीक है, और वो है 2πr। तो इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे कि बायोट-सैवर्ट्स लॉ में करते क्या, हम एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ कितनी है भाई, dl लेंथ है, कितनी है dl लेंथ। और p पॉइंट की उस लेंथ एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी है भाई, r, कितनी है r। तो r और dl के बीच में एंगल कितना भाई, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 90 डिग्री आ गई भाई, ठीक है। तो P इज पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग है आर्टिकल का नाम। तो मुझे एक बात बताइए, बायोट-सैवर्ट्स लॉ में क्या किया था, अगर लेंथ स्मॉल एलिमेंट है, अगर लेंथ स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से भी क्या आएगा, P पॉइंट पे स्मॉल आएगा। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ में मैंने ये निकाला DB इज इक्वल टू, बताइए, μ0I/4π DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन था भाई P पॉइंट पर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये बताइए DL और R के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे 90 डिग्री, थीटा पुट कर लो बेटा 90 डिग्री। तो थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का 90 डिग्री पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताना, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, DB इज इक्वल टू μ0I/4π DL साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है बेटा। तो साइन 90 की वैल्यू पुट करने के बाद DB इज इक्वल टू μ0I/4π DL साइन 90 1 हो गया, डिवाइड बाई क्या आ गया भाई, r स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एट सेंटर ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट DL। अब ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया स्मॉल। अब मैं कहता हूँ देखो, ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकला है, किसकी वजह से, स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से। लेकिन ये रिंग ऐसे लेंथ एलिमेंट को अगर हम माने ऐसे, तो क्या जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट क्या जनरेट हो जाएगा भाई, रिंग जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट रिंग जनरेट हो जाएगी अगर ऐसे लेंथ एलिमेंट हम कंसीडर करके चलें तो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का, नीचे वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्योंकि अब ये पूरी रिंग की वजह से करेंगे, रिंग की सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2πr। तो DB इज इक्वल टू μ0I/4π DL/r स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ एलिमेंट L, ठीक है। अब ये यहाँ से इससे कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, μ0I/4π बाहर निकाल दिया, r स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया, पीछे बच गया बेटा DL, ठीक है। तो पूरी रिंग का लेंथ एलिमेंट की वजह से निकालना है, तो यहाँ पे कंप्लीट लेंथ को कवर करेंगे। तो ये D इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ बच गई भाई, तो μ0I/4
4 पाई आर स्क्वायर। अब इस रिंग की लेंथ कितनी है, 2 सर्कमफ्रेंस वो कितनी है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू बी। तो आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 पे 2, तो कितना आ गया भाई म्यू नोट आई बाई 2 आर, म्यू नोट आई बाई 2 आर। तो ये आ गया भाई रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट आई बाई 2 आर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकला सेंटर पे, किस पे निकला बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकला ये आपका। अच्छा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका म्यू नोट आई बाई 2 आर, म्यू नोट आई बाई 2 आर क्या आ गया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात करूँगा आपके साथ में। ये तो एक कोयल थी, मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ कोयल बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ऐसे 1 2 3 ऐसे n कोइल्स है मान लीजिए। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा भाई, इफ़ देर आर n कोइल्स, इफ़ देर आर n कोइल्स, कितनी कोइल्स है भाई, n कोइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नोट आई बाई 2r। तो n से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू n कोइल्स। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बहुत सिंपल सी बात करते हैं हम। अब आपको पता है कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इस रिंग के सेंटर पे, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया इस रिंग के सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकाला है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आया है, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी है और इसका क्या भाई मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 2r, सेंटर पे ये आ गई, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब पी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक रूल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो किस तरह से, ये हमारा राइट हैंड है, अगर हम किसी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करें लाइक दिस वन, ठीक है, तो थंब क्या करेगा, थंब रिप्रेजेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्वेचर है फिंगर्स का वो किसकी डायरेक्शन देगा भाई, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन देगा लाइक दिस वन। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ लाइक दिस वन, तो थंब किसकी तरफ हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में, और इसका कर्वेचर किसके रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इस तरफ इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या आएगा, इनवर्ड आ जाएगा। अगर करंट ऐसे है, करंट अगर ऐसे होता तो लाइक दिस वन ऐसे, तो नीचे तो कर्वेचर किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है भाई, कर्वेचर किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज लाइक दिस वन। ठीक है, तो मैग्नेटिक, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इसमें इनवर्ड की तरफ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी हमने राइट हैंड रूल से। लेकिन आपको एक मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर रिंग है, आपने एक राइट हैंड पाम रूल यूज़ करना है, पाम रूल, पाम होता है हथेली। ठीक है, जैसे मान ली इस केस में था, स्ट्रेट कंडक्टर केस में था, या सर्कुलर रिंग वाला केस था लाइक दिस वन। देखो आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ, देखो ये राइट हैंड है, 4 फिंगर्स को ऐसे कर लेंगे, थंब को इस तरफ कर लेंगे ऐसे लाइक दिस वन। तो जिस तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ आपकी 4 फिंगर्स आएंगे, जिस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उस पॉइंट की तरफ आपके 4 फिंगर रखेंगे, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। देखो ये देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब रख लिया और 4 फिंगर्स किस तरफ रख ली मैंने, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट की तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 4 फिंगर्स मेरी उस तरफ चली गई, लीजिए लाइक दिस वन। तो मेरी हथेली किस तरफ है भाई, अंदर की तरफ है ना, हथेली किस तरफ है, अंदर की, इनवर्ड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ड है, अंदर की तरफ है लाइक दिस वन, ऐसे क्रॉस दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो लाइक दिस वन, तो अंदर गई हथेली, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ है। उल्टा करते हैं एक बार, देखो मैं कहता हूँ कि ऐसे करंट नीचे आ रहा है, पता ना, इस केस में करंट किस तरफ आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है, देखो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ निकालना है, करंट नीचे है, करंट थंब की डायरेक्शन में, हथेली किस तरफ है, बाहर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, तो डॉट लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा बाहर की तरफ, किस तरफ आएगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपने डायरेक्शन निकालनी है। ये जो पाम रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना, क्योंकि ये रूल है ना कहीं पे भी लग सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक ही ऐसा रूल है जो हर जगह वैलिड है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आई थिंक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम, यू कैन टेक योर डाउट्स।